बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 2 चरण में बिहार में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और उसके बाद दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाने हैं और जो काउंटिंग है वो 14 नवंबर को की जाएगी। बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार चुनाव की तारीखें अब सबके सामने आ चुकी हैं। 2 चरणों में बिहार में चुनाव होना है। 6 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, उसके बाद 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और उसके बाद 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। यानी कि यह पता चल जाएगा कि आखिर बिहार में सरकार कौन बनाएगा। AMF दैट इज अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स हर मतदाता को पहुंचाई जाएंगी। अगर आप मोबाइल लेकर आते हैं तो डिपॉजिट फैसिलिटी रहेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। सर्विस वोटर्स हैं तो आपको पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। अगर आप दिव्यांग हैं या 85 प्लस ईयर्स के हैं तो आपके लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते कि आपको फॉर्म 12D भरना होगा। मतदान करने से पहले अपने प्रत्याशी के बारे में जरूर जान लें। नो योर कैंडिडेट ऐप से भी आप देख सकते हैं। और अगर कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो सी विजिल की ऐप पर आप बता सकते हैं, 1950 पर भी आप बता सकते हैं या ऑब्जर्वर्स को भी बता सकते हैं। राजनीतिक दलों से भी निवेदन रहेगा कि वो हर पोलिंग स्टेशन पर चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी चुनावों के साथ सहभागिता करें और हर पोलिंग स्टेशन पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स को नामित करें। ईवीएम और वीवीपैट का फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन अभी होना बाकी है और उसमें जरूर भाग लें, जिससे कि फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन की पारदर्शिता का वो अनुभव भी कर सकें। इसी तरीके से जब स्ट्रांग रूम से ईवीएम और वीवीपैट निकाली जाएंगी या वापस रखी जाएंगी तो कैंडिडेट्स की उसमें दस्तखत भी होते हैं और वो उसको सजगता से देखें। मतदान से पहले जो मॉक पोल होता है उसमें अपने पोलिंग एजेंट्स को जरूर देखने को बोलें। 90 मिनट लगभग पहले ये शुरू होता है। लगभग 50 वोट डाले जाते हैं नोटा सहित, जिससे कि ये स्पष्ट हो जाता है कि ईवीएम और वीवीपैट्स में जो भी बटन दबाए जा रहे हैं वो ही स्लिप गिर रही है और उसकी गणना भी की जाती है। राजनीतिक दलों से ये भी अनुरोध है कि वो जो पोलिंग एजेंट्स को नामित करें वो पोलिंग स्टेशन के अंदर ही रहें और मतदान केंद्र छोड़ने से पहले, मतदान पूर्ण जब हो जावे तो छोड़ने से पहले अपना फॉर्म 17C, जिसमें कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये दस्तखत करके देते हैं कि ईवीएम में इतने वोट पड़े, लेकर जरूर जाएं। मतदान पूर्ण होने से पहले न चले जाएं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सभी राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी अनुपालन करेंगे, ऐसा चुनाव आयोग आशा करता है। और साथ ही साथ जब आखिर में जब काउंटिंग का समय आता है तो अपने काउंटिंग एजेंट्स को भी नामित करें और सजगता के साथ जो काउंटिंग हो रही है उसका भी अवलोकन करें। मीडिया से भी थोड़ा अनुरोध है। मीडिया पर्सन्स को अथॉरिटी लेटर्स दिए जाते हैं, जिससे कि आप पोलिंग डे और काउंटिंग डे पर कवरेज कर सकते हैं। तो जो अथॉरिटी लेटर के साथ जो शर्तें हैं उनका अनुपालन अगर आप सहजता से करेंगे तो जनता को भी बता पाएंगे कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया कैसी चल रही है और व्यवस्था बनी रहेगी। अगर आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं और कुछ फोटो या खींचना चाहते हैं तो जैसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो भी निर्देश होंगे उनका आप लोग जरूर पालन करें। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण,
वैसे तो आप सब लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी आजकल के इस युग में अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपके थ्रू कोई प्रोपोगेट करना चाहता है तो उसको बिना वेरीफाई किए आगे न बढ़ाएं। और ख़ास तौर से अगर आपको लगता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको अगर आप सूचित कर देंगे 1950 पर या सी विजिल पर तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ बिहार का चुनाव बिहार के मतदाताओं को और सभी राजनीतिक दलों को और आने वाले प्रत्याशियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तारीखें अब सबके सामने आ चुकी हैं। 2 चरणों में बिहार का चुनाव होना है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उसके बाद दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और फिर जो वोटों की गिनती है वो 3 दिन बाद यानी कि 14 नवंबर को की जाएगी, जिसके बाद ये सबके सामने होगा कि आखिर बिहार में इस बार किसकी सरकार बनती है। पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव होगा। उसके बाद बाकी बची 122 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होगा, यानी कि पहले करीब 50% जो सीटें हैं उसे पहले चरण में कवर किया जाएगा और बाकी बची जो 122 सीटें हैं उसे दूसरे चरण में कवर किया जाएगा। तो बड़ी खबर, 2 चरणों में बिहार का चुनाव होगा। 6 नवंबर को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और उसके बाद 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। 14 नवंबर को आंकड़े नतीजों के साथ सबके सामने होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कंचन लाइव हमारे साथ में